जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती हो, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। जो हमारी बात मान लेगा वो मस्त रहेगा। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान है, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो। जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ। जिस आचरण पर संदेह हो प्रमाणित न हो कभी मत करो। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे, हटो वहां से। नेत्र कान जीभ तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। एक बार श्री कृष्ण को जो प्रणाम करे, आप इस श्लोक को सुनना। ये भीष्म पितामह जी बोल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखा है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसका अर्थ है कि एक बार जो श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर देता है वो 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान का फल पाता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाकर भोगेगा, पुनः जन्मेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जो लाला को साष्टांग दंडवत कर लिया उसका जन्म नहीं होगा, तो आपका जन्म कैसे हो जाएगा? आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते हैं, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो, अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। करना तुम्हारा कर्तव्य है। शस्त्र उठाओ। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ।